सर एक केस में एक हस्बैंड वाइफ की मैरिज होती है। उसमें सर हस्बैंड को लेटर ऑन पता चलता है दैट द वाइफ इज नॉट केपेबल टू कंज्यूम द मैरिज, और सर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट शी हैज अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट टुवर्ड्स वुमेन ओनली। तो सर इसमें हस्बैंड जो है वो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सर इसमें क्या सेक्शन 493 और 496 भी ऐड कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है कि अगर ये डिस्क्लोज ना करा जाए कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसके टुवर्ड्स विमेन है कि मेन है, और सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेम सेक्स है, तो वो दैट इज अ ग्राउंड फॉर चीटिंग और मिसचीफ। ये तो समझ में आता है। बट 493 और 496 की कुछ की इंग्रेडिएंट्स तो मैच नहीं करते। पहली बात, 493 इज ओनली फॉर दी ऑफेंसेस अगेंस्ट दी विमेन ओनली, यानी हस्बैंड के अगेंस्ट ही ऑफेंस हो, मतलब हस्बैंड ही जो है उसमें अक्यूज बनेगा, वाइफ जो है अक्यूज नहीं बन सकती। तो इट इज अगेंस्ट विमेन ओनली। और 496 में जो है, यू हैव टू प्रूव दैट द मैरिज वाज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी एंटायर इंसेप्शन ऑफ मैरिज वाज डन इन अ डिसेप्टिव मैनर वेयरइन यू बिलीव दैट मैरिज इज नॉट गोइंग टू हैपन डिस्पाइट द मैरिज सेरेमनी हैज गॉन। यानी एग्जांपल लीजिए, शादी करी होती, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तो शादी तो सेरेमनी तो हुई पर रियल मैरिज नहीं हुई, या फिर शादी करी दिखाने के लिए और उसका लेके सुबह जो है कहीं आजकल देखा गया कि जो है लेडीज जो है सारा ज्वेलरी वेलरी बांधती है वो भाग जाती है, तो वो रियल मैरिज नहीं है, उसमें तो 496 एप्लीकेबल है। बट अगर रियल मैरिज है, जस्ट बिकॉज ऑन ए लेटर स्टेज इट कुड नॉट बी कंज्यूम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेक्सुअल ओरिएंटेशन हैविंग डिफरेंट विद ईच अदर, तो फिर उस ग्राउंड पे जो है 496 और 493 जो है वैलिड नहीं है। आप एट बेस्ट, अगर लड़के का केस कर रहे हैं तो एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि साहब मेरे साथ चीटिंग और ज्वाइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मिसचीफ हुआ, और इसी ग्राउंड पे जो है वो कर सकते